long solenoid of diameter 0.1 meter has 2 into 10 to the power 4 turns per meter. At the center of solenoid, a coil of 100 turns and radius 0.01 meter is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. The current in the solenoid reduces at a constant rate to 0 ampere from 4 ampere in 0.05 second. If the resistance of the coil is 10 pi square ohm, the total charge flowing through the coil during this time is. ठीक है, तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें कैसे करिए जाएगा, टोटल चार्ज निकालना है ना, टोटल चार्ज का फार्मूला, हाउ टू डू इट. टोटल चार्ज इज माइनस चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, जिसमें चार्ज निकालना है. तो माइनस ये φ2 माइनस φ1 चेंज ऑफ फ्लक्स में, तो φ2 तो ज़ीरो हो गया, करंट ज़ीरो हो रहा है, तो φ2 तो ज़ीरो है. तो Q इज इक्वल टू φ1 बचा, माइनस भी हट गया, φ1 बचा इंटू आर. φ1 इनिशियल फ्लक्स क्या होता है, NBA होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फील्ड इंटू एरिया अपॉन रेजिस्टेंस, NBA है ना. तो ये इसका एन लेना है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इसके लेने हैं, फील्ड किसकी लेनी है, सोलेनॉइड की लेनी है, एरिया भी इसी का लेना है जिसमें हमें चार्ज निकलना है. तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए, इसके 100 दिए हुए हैं ना, बीच वाले जो कॉइल है. फील्ड सोलेनॉइड की B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, उसके टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी दिए. एरिया सोलेनॉइड का पाई आर, नहीं सोलेनॉइड का नहीं, इसका जो अंदर जो कॉइल है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर. अभी सब वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है. देखो 100 को 10^2 लिख लिया हमने, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया, देखो ऊपर मीटर में दिया, पर यूनिट मीटर, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं. 2 इंटू 10⁴ हो गया ये. करंट कितना था इनिशियली, 4 एम्पियर था. पाई आर स्क्वायर कितना है, कॉइल की रेडियस देखो ये दी हुई है, सोलेनॉइड का कुछ भी, सोलेनॉइड का डायमीटर का कोई काम नहीं है, कॉइल का रेडियस 0. ओके, इसको 1 कर लेते हैं जी, और 0.01 को 10⁻⁻2 लिखा था, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 हो जाएगा जी. अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, 10 पाई स्क्वायर. ठीक है, तो ये 10⁻4 माइनस इससे एडजस्ट हो गया, 1 पाई यहाँ है, 1 पाई यहाँ है, तो ये नीचे पाई स्क्वायर से गया है ना, और 1 10 यहाँ से एडजस्ट हो गया. ठीक है, तो ये 4 इंटू 2 8 इंटू 4 32, तो ये आ रहा है. और ये देखो पावर -7 है, 1 बची है, 10⁻�6 बच गई है ना कूलम. तो इसको 10⁻�6 को माइक्रो ले सकते हैं, 32 माइक्रो कूलम, ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, तो इसमें देखिए थोड़ा सा केयरफुल लेना पड़ेगा आपको, हमें इस कॉइल में निकलना था, अंदर वाले कॉइल में ना, तो उसका पैरामीटर और फील्ड किसकी थी, सोलेनॉइड की, तो दोनों के डिस्टिंग्विश करके हमें डालना था. तो फार्मूला क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग इन द कॉइल इज़ गिवन बाय -d∅ डेल्टा फाई बाई आर. डेल्टा फाई चेंज ऑफ फ्लक्स है ना, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो डेरिवेशन करना पड़ेगा. तो डेल्टा फाई को φ2 माइनस φ1 किया, डिवाइड बाय φ2 ज़ीरो क्यों हो गया, कि करंट ज़ीरो हो गया फाइनली, इनिशियली 4 था, तो φ1 ही बचा प्लस का है ना. तो फाई को क्या लिख सकते हैं, NBA है ना. नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, बीच वाले कॉइल में, फील्ड सोलेनॉइड की है, एरिया बीच वाले कॉइल का है, और रेजिस्टेंस भी कॉइल का, इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा.